स्वागत है आप सभी का जेडी ऑनलाइन पाठशाला पर। प्रश्नावली 3.1 गणित कक्षा 10 के प्रश्न संख्या 2 को हल करेंगे आज हम इस वीडियो में। हमारा प्रश्न है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3,900 रुपये में 3 बल्ले, ठीक है, 3,900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। कुल कीमत थी 3 गेंद, 3 बल्ले और 6 गेंदों की 3,900 रुपये, ठीक है। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें, ठीक है, एक और बल्ला खरीदा और 3 गेंदें 1,300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए, ठीक है। इसे हम बीजगणितीय और ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास में ना तो बल्ले की कीमत दी गई है और ना ही गेंद की कीमत दी गई है। तो हमारा जो हल होगा, हम मानेंगे कि बल्ले और कीमत की जो है, बल्ले और गेंद की जो कीमत है उसे x और y मानेंगे। तो माना एक बल्ले की मानेंगे हम। माना एक बल्ले की कीमत होगी x रुपये, ठीक है। और एक गेंद की कीमत हो जाएगी y रुपये। ये हो गई एक बल्ले और एक गेंद की कीमत। अब 3 बल्ले तथा 6 गेंदों की कुल कीमत कितनी हो जाएगी? पहला अपने पास में दिया गया है 3 बल्ले और 6 गेंदों की कीमत हो जाए कितनी है? 3900 रुपये है टोटल। तो 3 बल्ले तथा 6 गेंदों की कीमत, कुल कीमत। तो 3 बल्ले है, एक बल्ले की कीमत है x, तो 3 बल्ले की कीमत हो जाएगी 3x, ठीक है। प्लस एक गेंद की कीमत है y रुपये, तो 6 गेंदों की कीमत हो जाएगी 6y। अब दोनों की कुल कीमत कितनी है? 3900 रुपये, 3,900 रुपये। ये तो अपने पास में पहला जो हमारा 3 बल्ले और 6 गेंदों की कीमत था उसको हमने समीकरण के रूप में लिखा है। उसके बाद में अब लिखेंगे एक बल्ले और 3 गेंदों की कुल कीमत। एक बल्ले की कीमत क्या है? x रुपये, तो x प्लस 3 गेंद, एक गेंद की है कीमत y रुपये, तो ये हो जाएंगे 3y। तो एक बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंदों की कीमत कितनी है? 1,300 रुपये, तो ये हो गए 1,300 रुपये, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास में ये दोनों समीकरण हो गई, एक ये और एक ये। तो ये हमारा बीजगणितीय निरूपण हो चुका है। बीजगणितीय निरूपण में हमारी पहली समीकरण है 3x प्लस 6y बराबर 3,900। इसको हम पहली समीकरण देंगे और x प्लस 3y बराबर 1,300, इसको समीकरण नंबर 2 देंगे, ठीक है। ये तो हमारा बीजगणित का निरूपण हुआ, बीजगणितीय रूप में व्यक्त हुआ है। अब इसे हम ज्यामितीय रूप में या आलेखीय निरूपण करेंगे, जो ग्राफ के लिए हम तैयार करते हैं। अब हम आलेखी निरूपण करेंगे। तो समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 था अपने पास में 3x प्लस 6y बराबर 3,900, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इस संख्या 3x और 6y में से अपने पास में 3 कॉमन आ रहे हैं, 3 कॉमन ले लिए। तो इस यहाँ पर क्या बचा? 3x की जगह क्या बचा? यहाँ बचेगा x, क्योंकि जो कॉमन लिया उसका भाग हम इसमें देंगे।
तो 3 से 3 गए एक बार और x बचा, ठीक है। प्लस 6y में से क्या बचा, 6y में 3 का भाग देंगे तो 6 में 2 बार भाग जाएगा और y का y बराबर 3900। उसके बाद में यहाँ पर ये इस ब्रैकेट के गुणा में है 3, तो ये हो जाएगा x प्लस 2y बराबर 3900। 3 का इस तरफ पक्षांतरण करेंगे, गुणा में है तो भाग में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1300 1300। तो x प्लस 2y बराबर 1300। अब इस समीकरण से हम क्या करेंगे, आलेखीय निरूपण करेंगे। जो हमारे युग्म के जो हमारे समीकरण हैं उनके प्रत्येक के कम से कम 2 या 3 हल ज्ञात करेंगे, ठीक है। अब समीकरण 1 में x बराबर, ठीक है, हमें दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर करना होता है इसमें। तो x बराबर हम सबसे पहले 100 रखेंगे, ठीक है। 100 रखने पर यहां से x प्लस 2y बराबर 1300 है। 2y इस तरफ रह जाएगा 1300, ये x इस तरफ आएगा तो माइनस के x, ठीक है। और 2y बराबर 1300 माइनस 100, तो कितना बचेगा, 2y बराबर बचेगा अपने पास में 1200। यहाँ पर y के गुणा में क्या है 2, तो y बराबर 1200 बटे 2, तो कितना आ गया 400। तो y का कितना मान आ गया पहला 400। यहाँ पर हम एक सारणी तैयार करते हैं, उस सारणी में हम ये मान जो आएंगे वो यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ x का मान और यहाँ y का मान। x का मान हमने 100 रखा था और y का मान हमारे पास में 400 आया था, ठीक है। तो अब इस y के मान को अगर हम इस यहाँ पर रखते हैं तो 2 को 600 से गुणा करेंगे तो 1200 और x का 100 1300, तो 1300 बराबर 1300 हो जाता है। उसके बाद में एक और हम मान ज्ञात करेंगे, x बराबर 300 रखने पर, ठीक है। x बराबर क्या रखेंगे 300 रखने पर। अब इस समीकरण को हम 2y बराबर 1300 माइनस x या इस प्रकार से रखते हैं। अब इस y के गुणा में 2 है ना, तो इसको पहले ही हम लिख देते हैं 1300 माइनस x की जगह 300 बटे 2, तो ये कितना आ जाएगा, 300 गए तो यहाँ बचे 1000 बटे 2, तो मान आया अपने पास में 500। तो दूसरा हल आया है x का मान 300 और y का मान 500। ये आया है 300 और y का मान 500, ठीक है। ये 2 हल तो हमारे पास में आ चुके हैं। अब एक हल और ज्ञात करना है, उसमें हम लिखेंगे x बराबर 400 रखेंगे, रखने पर अब ये मान किस प्रकार से रखते हैं हम ये ध्यान रखना कि यहाँ पर अगर इस मान को 400 रखे, इसको 400 रखे और y का भी मान अगर हम y का मान कुछ रखे कि दोनों पक्ष क्या हो जाए बराबर। जब इसका 400 रखेंगे तो ये हो गए 400 और अब कितने की जरूरत पड़ी 900 की, ठीक है। कितनी जरूरत पड़ी अपने पास में 900 की, तो अपने पास में y का मान कितना आना चाहिए कि गुणा करने में 900 हो जाए, तो y बराबर 450 लिखेंगे हम, तो अपने पास में दोनों तरफ 1300 हो जाएंगे। तो उसी तरह यहाँ पर x का 400 रखा है हमने, तो y का मान अपने पास में ज्ञात हो जाएगा। तो y बराबर 1300 माइनस x बटा 2, तो y बराबर हो जाएंगे ये 1300 माइनस 400 बटे 2, ये कितने बचे 900 बटे 2, तो अपने पास में y का मान आ गया 450, ठीक है। ये इसी प्रकार से हम हल करते हैं कि दायां पक्ष और बायां पक्ष हमारा बराबर होना चाहिए। चाहे हम इस मान को पहले ही रख कर भी देख सकते हैं कि अपना x के और y के किस मान पर यह समीकरण का हल प्राप्त होता है। तो अगला x का मान आया है 400 और y का मान आया है 450, ठीक है। तो ये समीकरण 1 का हल हो गए, 3 हल ज्ञात करे हैं। इसी प्रकार हम समीकरण 2 के भी हल ज्ञात करेंगे।
अब यहाँ पर देखेंगे कि x प्लस 3y बराबर 1300। तो इस तरफ आपको रफ कार्य में मैं बता देता हूँ कि कैसे हम इनको पहले से ही इन मानों को ज्ञात कर सकते हैं कि x की जगह और y की जगह वो मान रखे कि अपना इनका बराबर हो जाए, LHS और RHS बराबर हो जाए। तो 3 मान लो 3 की जगह हमने 3 रखे, 300 रखे, y की जगह 300 रखे, तो y की जगह 300 रखे तो 3 तिया 900 हो जाते हैं। ठीक है, y बराबर तो हमने 300 रखे, तो ये तो कितने हो जाएंगे, 3 से गुणा होके 900, और x की जगह हमने कितने रखे 400, तो हो गए 1300। ठीक है, तो ये अपना दायां और बायां पक्ष क्या हो गया, बराबर हो गया। तो इस प्रकार से अगर हमें यहाँ पर कोई मान ज्ञात करना हो तो किसी भी दोनों में से एक का मान रख देते हैं। पहले अगर चेक करना हो तो इस प्रकार से कर सकते हैं। अब y का मान अपने पास में वही 300 आएगा और x का 400 आएगा। अगर दोनों में से एक मान रखते हैं, x बराबर हम रख लेते हैं 400 रखने पर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इस समीकरण में x प्लस 3y बराबर 1300 है, तो x का हमने पक्षांतरण कर दिया तो कितना हो जाएगा 1300 माइनस एक्स, और ये हो जाएगा y बराबर 1300 माइनस एक्स बटा 3, क्योंकि यहाँ 3 गुणा में है तो इस तरफ आ गया। अब सीधा हम मान रखेंगे, तो y बराबर हमने क्या रखा है 1300 माइनस एक्स बराबर क्या रखना है 400 बटे 3, तो कितना आया है, ये आया है 900 बटे 3, तो ये कितना हल होगा 300। और यहाँ पर भी हमने 300 ही रख के देखे थे और x का 400 रखा था, तब भी 900 और 400 1300 हुए थे, तो ये अपने पास में एक मान तो ये आ गया। उसी प्रकार यहाँ पर भी हम इस प्रकार सारणी बना देते हैं, जिससे हमारे यहाँ पर भी वो जो हल आएंगे उनको लिख देंगे, ये x का और ये y का। तो x का तो हमने रखा था 400 और y का आया था अपने पास में 300। अब फिर x बराबर हम और मान रखेंगे, ऐसा मान रखें कि x का और y का मान का योग क्या हो जाए 1300। ठीक है, इनके अलावा रखने हैं हमें, तो x का मान लो हमने x का 100 रख देंगे x की जगह, और y की जगह क्या रख देंगे 400। तो 400 को 300 से गुणा किया 1200 प्लस 100 1300, तो हो गया अपना दायां और बायां पक्ष। तो x बराबर हम क्या रखेंगे 100 रखने पर। अब सीधा हम इस समीकरण में रखेंगे, तो y बराबर 1300 माइनस 100 बटे 3, ये हो जाएंगे 1200 बटे 3, कितना आ गया 400। ठीक है, तो 400 पे ही समीकरण संतुष्ट होती है। तो x का मान तो अपना आ गया 100 और y का मान आ गया 400। एक और मान ज्ञात करना है हमें, उसमें हम x बराबर रख देंगे 700। ठीक है, x बराबर रख देंगे 700, तो y बराबर कितना आ जाएगा अपने पास में, y बराबर आ जाएगा 200, क्योंकि 3 को y से 200 से गुणा करेंगे 600 और 700 1300 हो जाएंगे। ठीक है, तो x बराबर 700 रखने पर ये हो जाएगा y बराबर 1300 माइनस 700 बटे 3, ये हो जाएंगे 1300 में 700 गए 600 बटे 3 200 हमारा y बराबर मान आ गया, y बराबर 200। तो अगला मान आया है x की जगह 700 रखे हमने और y की जगह आया है अपने पास में 200। तो ये हमने दोनों समीकरणों से हल प्राप्त कर लिए हैं। अब इनको ग्राफ के द्वारा हम दर्शाएंगे कि किस प्रकार से इनको ग्राफ में दर्शाया जाता है। इस प्रकार से हमने ग्राफ बना लिया है। अब जो हमारे मान आए थे उन्हें हम इस ग्राफ के अंदर दर्शाएंगे। तो जो सबसे पहला मान था हमारा x का, वो आया था x का 100 और y का 600। तो x का तो 100 है और y का 600 है, तो ये यहाँ पर है। ठीक है, और एक बात आपको ये बता देते हैं कि यहाँ पर 1 सेंटीमीटर बराबर 100 मान माना है हमने। ठीक है, 1 सेंटीमीटर बराबर 100, तो x का तो हमारा 100 है और y का ये यहाँ पर 600 हो गया। ठीक है, दूसरा मान था हमारा x का 300 और y का 500। x का 300 यहाँ पर है और y का 500 यहाँ पर है। ठीक है, तो बिल्कुल 300 और 500 एक लाइन में मिलने चाहिए, यहाँ पर इस तरफ इस बिंदु पर आ जाने चाहिए। तो ये हो गया हमारा x का 300 और y का 500। यहाँ पर हम लिख देते हैं 100 x का और 600 y का, यहाँ पर 300 x का और 500 y का। उसके बाद में अगला जो मान था x का था 400 और y का था 450।
एक्स का ये 400 है और वाई का 450, तो 450 यहाँ पर होगा, तो ये 400 और 450 ये यहाँ पर मिल गए अपने पास में, ये है 400 और 450, ठीक है। उसके बाद में जो दूसरी सारणी थी अपनी, दूसरी सारणी के अंदर अलग मान आए थे अपने पास में, तो दूसरी सारणी में x का 100 था, x का 100 और y का 400, तो x का 100 और y का 400 ये यहाँ पर आएगा अपने पास में। उसके बाद में अगला मान था x का 400 था और y का 300, तो x का 400 ये है और y का 300 यहाँ पर है, तो ये यहाँ पर बिल्कुल एकदम दोनों एक जगह, इनके बिंदु दोनों एक जगह पर मिलने चाहिए, केंद्र। उसके बाद में अगला मान था x का 700 और y का 200, तो x का 700 ये है और y का 200 यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर इनमें कुछ थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, ये यहाँ पर है x का 100 और y का 400, ये x का 400 है, यहाँ पर x का 400 और y का 300 है, x का 400 और y का 300, यहाँ पर x का 700 है और y का 200, x का 700 और y का 200, ठीक है। ये अपने पास में बिंदु आए हैं। अब इनको हमें मिलाना है, तो सबसे पहले तो अपने पास में ये तीनों बिंदु जो है ये एक रेखा पर मिल रहे हैं, इनको एक ही रेखा पर मिला सकते हैं हम। यहाँ पर इसे मिलाएंगे हम, तो ये इस प्रकार से ये तीनों बिंदु यहाँ पर मिल जाते हैं, और इसमें जो है ये तीनों बिंदु इस वाली रेखा पर मिल जाते हैं। अब देखेंगे कि ये समांतर रेखा है या प्रतिच्छेदी रेखा है। अब समांतर रेखा तो हो नहीं सकती क्योंकि ये नीचे की तरफ आ रही है और ये भी नीचे की तरफ जा रही है, लेकिन ये अधिक इसका झुकाव है, तो ये आगे जाकर ये इस वाली रेखा को काट सकती है, ठीक है। तो ये प्रतिच्छेदी रेखा हो सकती है, इनको समांतर रेखा ना कहेंगे हम, इसको ए बी हम नाम देंगे और इसको सी और डी हम नाम देते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर हमारे पास में जगह हो तो इसको आगे भी हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब हमें यहाँ पर जो हमारा हल हुआ है कि जो हमारे बिंदु थे 100, 600, 300, 500 और 400 और 450 का आलेखन कर मिलाने से समीकरण 2x प्लस 2y बराबर 300 का एक सरल रेखा प्राप्त होती है। किस समीकरण से है? x प्लस 2y बराबर 1300। जो ए बी क्या है? ए बी एक सरल रेखा प्राप्त होती है, ठीक है। और दूसरा था जो हमारा, उसमें थे x का 100, y का 400, x का 400 और y का 300, और अगला मान था x का 700 और y का 200, ठीक है। ये किस समीकरण में थे? x प्लस 3y बराबर 1300। इससे हमें एक सरल रेखा प्राप्त होती है सी डी एक सरल रेखा प्राप्त होती है। तो आज के इस वीडियो में ग्राफीय बीजीय निरूपण और ग्राफ आलेखीय निरूपण दोनों किया है हमने। तो अगर आपको इस वीडियो में नया लगा हो कुछ तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।